हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, आज की जो अभी नोटिस निकल के आ रही है 9 अगस्त 2021, जैसा कि आप ये देख रहे होंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस है दोस्तों। ठीक है ना। सो प्लीज़ वीडियो को आप अच्छे तरीके से पूरा देख लीजिए। इसमें क्या क्या बताया गया मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि मॉक टेस्ट आपका कब होगा, आपका एग्ज़ाम कैसे होगा, एग्ज़ाम से संबंधित सारी गाइडलाइन आपको यहाँ पर दी है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना होगा, किस यानी कि जैसे डी फार्मा हो गया या फिर अंतिम वर्ष के जो छात्र हो गए, सेकेंड ईयर के हो गए, उनको कैसे एग्ज़ाम देना है, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, ये सारा का सारा इस नोटिस में दोस्तों बता दिया गया है। सो प्लीज़ मैं आपसे कहूँगा, प्लीज़ वीडियो को आप अच्छे और पूरा तरीके से देखिए, नहीं तो अदरवाइज़ आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर मैं उन सारे पॉइंट्स को आपको कवर करूँगा जो पॉइंट्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बाकी ये मैं पूरी पीडीएफ डाल दूँगा टेलीग्राम चैनल पे अपने, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैं जो पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा याद में रखने हैं, चाहे वो फाइनल ईयर का हो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, सेकेंड ईयर का हो, सभी के लिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन बताता रहूँगा और उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगा। आप सभी लोग मॉक टेस्ट के बारे में पूछ रहे थे कि सर मॉक टेस्ट कब होगा कब नहीं होगा, उसके बारे में यहाँ साफ स्पष्ट बता दिया गया है। निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, उसके बारे में भी यहाँ पर अच्छे से बता दिया गया है। इसके साथ साथ आपका पेपर जो कैसे देना है, अगर आपका नेट स्लो है, आपका जहाँ पर आप पेपर देंगे वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, ये सारा का सारा यहाँ पर पूरी गाइडलाइन दी गई है। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर आप जैसे देख ही रहे होंगे, विषय आपको यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्राविधिक शिक्षा परिषद की आगामी सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा 2021 की ऑनलाइन माध्यम से कराए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश। कुछ लोगों के मन में डाउट ये थे कि दोस्तों एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएंगे, लेकिन इस नोटिस से आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि अब आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होंगे दोस्तों। जैसे कि आप लोग कह रहे थे कि मॉक टेस्ट नहीं होगा, मॉक टेस्ट के पहले कैसे हो जाएगा, और 10 दिन पहले भी बात की गई थी कि एग्ज़ाम के 10 दिन पहले मॉक टेस्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस नोटिस से साफ स्पष्ट कर दिया गया है। ठीक है ना। तो नोटिस की तरफ पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये जो नोटिस आया है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, वैसे तो ये हमारा प्रिंसिपल के लिए आया है, जो हमारे प्रिंसिपल सर होते हैं कॉलेज के, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स के लिए भी है कि वो अपने स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करें। इसमें सिंपल सा बता दिया गया है कि अध्ययनरत छात्र छात्राओं की परीक्षा दिनांक 16/8 से ऑनलाइन आयोजित होना प्रस्तावित है, जिसका विस्तृत कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। कार्यक्रम परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से संपन्न कराए हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा बिंदुवार निम्न निर्धारित किए गए हैं। यहाँ सिंपल देखो, आप लोगों को कुछ डाउट्स है कि परीक्षा ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन होगी, तो उसका भी यहाँ से सिंपल सा देखिए दे दिया गया है कि परीक्षा आपकी कैसी होगी दोस्तों। परीक्षा आपकी ऑनलाइन ही होगी। ठीक है ना। वैसे मैंने भी पहले नोटिस में ही आपको बता दिया था कि आपकी परीक्षा ऑनलाइन ही होनी है, और यहाँ पे भी स्पष्ट हो चुका है कि परीक्षा कैसी होगी, ऑनलाइन होगी। तो ये पहला तो आप बिल्कुल कंफर्म हो जाइए कि आपकी परीक्षा कैसी होगी, ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन का कोई नहीं। अब यहाँ से कुछ सारे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। पहला यहाँ पर पॉइंट्स दोस्तों ये बताया गया है कि छात्र छात्रा के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व इंटरनेट की सुविधा व्यवस्थित कर ले। सिंपल बता दिएगा कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप प्रॉपर इंटरनेट की व्यवस्था कर लें। कुछ दिन पहले नोटिस ये भी निकल के आई थी कि अगर आपके पास प्रॉपर मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप या फिर ऐसा कुछ नहीं है, तो आप अपने कॉलेज से संपर्क कीजिए, कॉलेज वालों की जिम्मेदारी, आपका एग्ज़ाम करवाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद ये भी बताया गया है कि जिस जगह पर आप, जिस कक्ष में आप परीक्षा देंगे, उस मतलब परीक्षा कक्ष में कोई अदर पर्सन नहीं आएगा, कोई अन्य व्यक्ति नहीं आएगा। परीक्षा प्रोटेक्टेड ऑनलाइन परीक्षक, यानी कि जो ऑनलाइन पर्यवेक्षक होगा उसकी देख रेख में ये परीक्षा होगी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही वहाँ पर ऑनलाइन पर्यवेक्षक बैठा होगा यानी कि और रहेगा, वो आपको देखता रहेगा। आपका चेहरा साफ दिखाई देना चाहिए, प्रॉपर लाइटनिंग की भी व्यवस्था दोस्तों होनी चाहिए, यहाँ पर ये साफ दिखा दिया गया। ठीक है ना। इसके साथ साथ अगर छात्र छात्रा अपने घर या साइबर कैफे या संस्थान में उपस्थित होकर कैमरे वाले मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर से परीक्षा देंगे, यानी कि दोस्तों आपके मोबाइल हो या चाहे लैपटॉप हो या कैमरा, सब कंप्यूटर, सभी में कैमरा और माइक्रोफोन होना अनिवार्य है दोस्तों। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। जैसे कुछ जो स्टूडेंट्स ये डाउट मतलब कह रहे थे कि हम लीड लगा लेंगे, उसको लीड को काट देंगे या फिर कैमरों को ऑफ कर देंगे, कह देंगे कैमरा ख़राब है, अगर ऐसा हुआ तो आप पेपर नहीं दे पाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर सिंपल सा लिख दिया गया है कि अन्यथा छात्र छात्रा ऑनलाइन परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। इसके साथ साथ यहाँ पर ये भी बताया गया कि आप जिस कुर्सी या मेज पर, आप तो पहले बात तो आपको, आप ऐसे नहीं, आपको कुर्सी मेज पर बैठ के परीक्षा देनी होगी प्रॉपर। उसके साथ साथ अगर वो चाहे, और कैलकुलेटर, आपको नॉर्मल कैलकुलेटर आप रख सकते हैं,
कोई प्रोग्रामिंग वाला कैलकुलेटर नहीं रख सकता। जो प्रोटेक्टर, ऑनलाइन प्रोटेक्टर जो बैठेगा, यानी कि जो ऑनलाइन पर्यवेक्षक है, वो आपकी डेस्क को भी चेक करा के देख सकता है, यानी कि कैमरा को कह देगा कि भाई कैमरा घुमाइए और अपनी डेस्क चेक करवाइए। मिडिल में भी कह सकता है, स्टार्टिंग में भी कह सकता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस बात का भी आप लोग ये कि हम लोग कॉपी रख लेंगे फिर देखते हैं, तो ऐसा आप कुछ मत करिएगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ आप जहाँ पर परीक्षा दे रहे हैं वो परीक्षा शांत होना चाहिए, यानी कि परीक्षा जो भी कमरा वो शांत होना चाहिए, वहाँ पर शोर वगैरह, संगीत या टेलीविज़न कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर साफ स्पष्ट दे दिया गया है कि आपकी जो ड्रेस होगी वो फॉर्मल होगी। ऐसा नहीं कि आप टी शर्ट पहन के मतलब आप हाफ टी शर्ट ऐसे ऐसे बाल वाला ऐसे मतलब जगह और बैठ गए, तो ऐसा नहीं, आपको अनुशासित व्यवहार में परीक्षा देनी होगी, यहाँ पर साफ बता दिया गया है। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर एक डाउट, वैसे तो मैंने ये सारे डाउट्स क्लियर कर दिए थे पहले ही, लेकिन यहाँ पर भी देखो साफ स्पष्ट आ चुका है कि आपको जो एग्ज़ाम्स होंगे वो MCQ आधार पर होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपके एग्ज़ाम्स कैसे होंगे दोस्तों, वो MCQ होंगे, यानी कि लिखित मोड में कोई एग्ज़ाम्स नहीं होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर ये भी दे दिया गया है कि जो हमारे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होंगे वो 90 यानी कि 1.5 घंटे के होंगे, जिसमें 50 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और 25 बहुविकल्पी प्रश्न 60 मिनट के लिए किसके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों को हो गया, यानी कि अंतिम वर्ष को छोड़ करके। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग कोई नहीं रहेगी दोस्तों, इससे आप बेफिक्र रहिए कि परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और एक प्रश्न हमारा एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, ठीक है ना, और उसे केवल आपको एक बार ही सही करना है, ऐसा नहीं कि आप मल्टीपल बार करेंगे, ठीक है ना। इसके साथ साथ ये भी बता दिया गया यहाँ पर कि आपको प्रॉपर मतलब कि एक प्रॉपर स्पीड वाला इंटरनेट की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है ना, ये आपको प्रॉपर इंटरनेट की। इसके बाद अगर यहाँ पर देखिए, इस चीज़ को आप यहाँ से ध्यान में रख लीजिएगा कि किसी छात्रा का इंटरनेट किसी कारणवश 15 मिनट या उससे ज़्यादा देर तक बाधित रहता है, तो इंटरनेट सही होने पर पुनः परीक्षा में शामिल होने दिया जाएगा। यानी कि अगर हो सकता है कि जैसे अगर बीच में आप, जैसे होता है कि नहीं, अगर आपका नेट वो हो गया, बंद हो गया और आप परीक्षा से हट गए, तो आप दोबारा परीक्षा में शामिल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि जैसे जो प्रश्न होंगे, अनुत्तरित प्रश्न जिनके विकल्पों का क्रम परिवर्तित हो सकता है, यानी कि जैसे जिनका आपने आंसर दे दिया तो वो तो आपके सेव रहेंगे, लेकिन जिनका आपने आंसर नहीं दिया है दोस्तों, तो उनके क्या होंगे कि जो ऑप्शन होंगे या फिर उनका जो क्रम होगा वो दोस्तों चेंज हो सकता है, ठीक है ना। अनुत्तरित प्रश्नों में वे प्रश्न भी हो सकते हैं जिनका छात्र ने देख करके विवेचन करके छोड़ रखा है, यानी कि जिसका आपने सिंपल सा आंसर नहीं दिया है, वो भी प्रश्न आपके क्या होंगे कि जिनका आप प्रश्न देंगे उन्हीं का वही क्वेश्चन सेव रहेंगे, बाकी जिनका आपने आंसर नहीं दिया है वो उनका जो सीरियल है वो सिंपल सा चेंज हो सकता है, बस इतना आप समझ के रखिए, ठीक है ना। इसके बाद अगला जो यहाँ पर बता दिया गया है कि आपको पावर बैकअप भी रखना होगा, यानी कि इंटरनेट और पावर बैकअप दोनों ही रखना होगा, यानी कि आप प्रॉपर जब तक पेपर आपको सबमिट ना हो जाए तब तक आपको प्रॉपर ये रखें। ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व आपको लॉगिन करना होगा, ये दोस्तों आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। ऐसा नहीं कि आप मतलब आप जैसे अगर 9 बजे से परीक्षा या 9:30 से है तो आप 9:30 पे लॉगिन नहीं, आपको यानी कि अगर 9:30 से आपकी परीक्षा है तो आपको वहाँ पर 9 बजे से लॉगिन करके रखना होगा, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद ये भी बता दिया गया है कि 15 मिनट बाद आपका पेपर ऑनलाइन, यानी कि जैसे अगर आपका क्या है कि अंतिम वर्ष के छात्र छात्र तो ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1 घंटा 45 मिनट के पश्चात पेपर स्वतः ऑटो सबमिट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अंतिम वर्ष के छात्रों को छोड़कर शेष छात्र ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1 घंटा 15 मिनट के पश्चात पेपर स्वतः सबमिट हो जाएगा। 15 मिनट में आपको किसी प्रश्न का उत्तर देने नहीं दिया जाएगा, इतना सिंपल से समझ लीजिए। जैसे कि अगर आपका 1.5 घंटे का पेपर है, फाइनल ईयर का जो पेपर है, अगर जैसे उनका 1.5 घंटे का पेपर है तो 15 मिनट बाद, 1.5 घंटे होने के 15 मिनट बाद आपका पेपर सबमिट हो जाएगा। हाँ, लेकिन आपका टाइमिंग आप यानी कि उत्तर आप 1.5 घंटे तक ही दे पाएंगे। जैसे जैसे अगर आपका 9:30 से पेपर स्टार्ट हुआ तो आपका कितना 11 बजे तक तो आप आंसर दे पाएंगे, और जैसे ही 11:01 होगा आपको अगर आप नहीं सबमिट कर पा रहे हैं तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। लेकिन 15 मिनट बाद आपको दिखाई सब कुछ देता रहेगा, लेकिन 15 मिनट वो बाद पेपर सबमिट हो जाएगा, लेकिन उन 15 मिनट में आप आंसर कुछ नहीं दे पाएंगे, इस बात का समझ लीजिए। और जो स्टूडेंट्स जो मतलब फाइनल ईयर को छोड़ करके हैं, जिनके 1 घंटे का एग्जाम है, तो उनका भी पेपर 1:15 मतलब 1 घंटे 15 मिनट बाद सबमिट हो जाएगा। उन 15 मिनट में आप आंसर नहीं दे पाएंगे। अगर आप सबमिट, जैसे हो सकता है कि कोई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, वो सबमिट नहीं कर पा रहा है, तो ऑटोमेटिक वो 15 मिनट बाद सबमिट हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर उस दिन मैंने भी बताया था आपको, वह जो नोटिस निकाली थी कि आपको अपना ईमेल और मोबाइल नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसी में आपका देखो URL, यूज़र ID एवं पासवर्ड दिया जाएगा, जिसमें छात्र छात्रा क्या करेंगे, अब कैसे आपको लॉगिन करना है, इसमें ये सारी चीज़ें कि छात्र छात्रों को 4 से 5 बार फोटोग्राफ
क्लिक करेगा, यानी कि जो आपका कैमरा वो 4 से 5 बार आपकी फ़ोटो देखेगा ताकि आपकी उससे मेल खा रही कि नहीं खा रही आपके एडमिट कार्ड से, ठीक है ना। इसके बाद प्रॉपर अभिलेख जो भी डॉक्यूमेंट्स उनका मिलान हो जाएगा। फोटोग्राफ को संस्था से भी वेरीफाई किया जा सकता है, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप मतलब संस्था से भी वेरीफाई, यानी कि आपके कॉलेज से भी वेरीफाई हो जाएगा। छात्र छात्रों को अपनी आईडी भी सबमिट करनी होगी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ सत्यापित करना होगा, ठीक है दोस्तों। छात्र छात्रों को एडमिट कार्ड दिखाई देगा, जिसमें से कोई त्रुटि हो तो वो वहीं पर यानी कि अवगत करा सकता है, यानी कि जो प्रोटेक्टर ऑनलाइन बैठा होगा अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन प्रोटेक्टर से भी पूछ सकता है। वहाँ पर प्रॉपर क्या होगा दोस्तों, चैट की भी व्यवस्था दी जाएगी, ठीक है ना। इसके साथ साथ जो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये देख लीजिए दोस्तों कि छात्र छात्रा को, जैसे आपने देखिए ये छात्र छात्रा उसी टाइम मॉक टेस्ट दे पाएंगे। अब ये कैसे होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपको 15 मिनट पहले ही लॉगिन करने को, अगर दोस्तों देखिए दोस्तों जैसे गर्ल्स का तो नहीं पता है लेकिन हाँ मोस्टली गर्ल्स का भी है। बॉयज इस बात को आसानी से पकड़ पाएंगे कि जिन लोगों ने एयरफोर्स, ठीक है ना, या नेवी का पेपर दिया होगा वो लोग इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि जब आप लोगों की एंट्री होती है एयरफोर्स या नेवी में, ठीक है ना, या फिर आप किसी भी सीबीटी एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में टेस्ट दे रहे होंगे तो आप, ठीक है दोस्तों, अगर आप किसी भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में टेस्ट दे रहे हैं दोस्तों, आप जब भी कोई सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देते तो वहाँ पर आपको क्या होता था, वहाँ पर ये होता था कि आप वहाँ पर जाते थे, ठीक है ना, और वहाँ से पहले ही आपको लॉगिन करके दे दिया जाता था, आपको कंप्यूटर में लॉगिन करके दे दिया, जहाँ पर आपको सब कुछ सत्यापित सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते थे। और पेपर जैसे ही स्टार्ट होने वाला होता है उसके कुछ मिनट पहले, ठीक है ना, जैसे अगर 10 बजे से आपका पेपर है तो आपको 15 मिनट पहले एक मॉक आता था, उसमें आप टेस्ट दीजिए, उसका नंबर नहीं, आप मॉक यहाँ की इस तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे, आपको ऐसे क्लिक करना है, यहाँ आपका इरेजर होगा, इससे आप क्वेश्चन नंबर चेंज कर सकते हैं। ये सारी की सारी गाइडलाइन एक ऐसे मॉक टेस्ट देने के बाद, तो दोस्तों ऐसा ही आपका मॉक टेस्ट होगा। आप इस बात को समझ, जिन लोगों ने एयरफोर्स नेवी का पेपर दिया है या फिर कोई भी सीबीटी एग्जाम दिया है तो इस बात को आसानी से पकड़ रहे होंगे। अगर नहीं दिया तो भी मैं इसका एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो किसी ना किसी तरीके से अरेंज करा दूंगा, कैसे आपका मॉक टेस्ट होगा और कैसे आपको वेरीफाई भी कराना। अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो मैं उसको भी कहीं ना कहीं से अरेंज करवा दूंगा, फिर उसके बाद उसमें हो सकता है कि कॉपीराइट वगैरह आ जाए, लेकिन मैं फिर उसको डिलीट कर दूंगा आपको समझाने के लिए, फिर वो मैं वर्चुअली भी रख सकता हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो उसको मैं समझा दूंगा। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रॉपर यहाँ पर ये बता दिया गया कि कैसे आपका मॉक टेस्ट होगा, वो मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा में संबंधित सूचना छात्र छात्रों को अपडेट कर दी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये आपके लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केवल सेमेस्टर की जो परीक्षा है उसका कार्यक्रम वगैरह दे दिया कि कब से कब तक का है, ये तो इससे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा। इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अनिवार्य है। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर आप परीक्षा नहीं देंगे तो आपका, देखा ऐसा नहीं है कि अगर आप परीक्षा नहीं देंगे तो आपको आगे देने को नहीं मिलेगा, इस पॉइंट से साफ बता दिया गया। लेकिन हाँ, अगर आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे तो आगे आपका कहीं ना कहीं, अगर आप सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आगे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, नेक्स्ट सेमेस्टर में बैठ नहीं पाएंगे। और अगर फाइनल ईयर के हैं तो आपका सर्टिफिकेट रुक जाएगा, ये इस वाली पॉइंट में बताया गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारे के सारे, उसमें एक हेल्प डेस्क की भी यहाँ पर देखिए पहले ही बता दिया गया है, एक नंबर भी हेल्प डेस्क की सुविधा भी प्रदान की जाएगी आप प्रॉपर, ताकि आप वहाँ पर क्या कर सकें, कांटेक्ट कर सकें कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। और जो भी परीक्षा होगी पूरी परीक्षा प्रोटेक्टर के, यानी कि जो ऑनलाइन पर्यवेक्षक होगा उसकी निगरानी में होगी, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट नोटिस है दोस्तों, मैंने वैसे सारे पॉइंट्स यहाँ पर पूरी नोटिस को बहुत अच्छे से कन्फर्म समझा दिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों। और इसका ये जो नोटिस है मैं अपने टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, अगर कोई दोस्तों डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, और ये नोटिस कैसी लगी ये भी बताइएगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप न्यू हो इस चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। इसी तरह की इंपॉर्टेंट आपको न्यूज़ देता रहता हूँ ऑन टाइम। और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर फाइनल ईयर के सारे सब्जेक्टों को, सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करवा देगा। और 1 PM पे और इवनिंग को 9 PM पे यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस रहती हैं। अगर आप प्रैक्टिस, यानी कि अगर आप यहाँ पर पढ़ना चाहें विद कॉन्सेप्ट, यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सो प्लीज़ आप 9 PM इवनिंग पे और दोपहर पे 1 PM पर आप जरूर आइए, ठीक है ना दोस्तों। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपके सभी दोस्तों वगैरह को भी एडवांटेज हो। और कोई पॉइंट्स नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।